ज़मीन दे रही है सरकार ताकि सक्खर में जो भी नई सरमायाकारी हो सके, सक्खर में इंडस्ट्रीज़ लगें और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगेंगी उतना ही मुआशी हालात मुल्क की बेहतर होगी, लोगों का रोज़गार बेहतर होगा और लोगों को जो है वो जॉब के मौके पैदा होंगे। इसके साथ हैदराबाद में भी गंजो टक्कर में इंडस्ट्रियल जोन बनाने की तजवीज़ आई, जो कैबिनेट ने उस पर कमेटी बनाई है, जो कि 1-2 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि गंजो टक्कर में जो है गुज़श्ता चंद दिन पहले भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब ने ढाबेजी इकनॉमिक जोन को स्टार्ट किया था और उसकी जो पजीराई बहुत अच्छी मिली थी। तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कोशिश यही है कि हर जगह पे इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो बनाए जाएं, लोगों को मौके दें कि लोगों को आसान से आसान मौके दें कि लोग जो है उससे सरमायाकारी कर सकें। आज एक और अहम चीज़, एक आर्टिज़म सेंटर जो है वो जो कि पहले ही काम कर रहा है उजाला के नाम से, उनका डिफेंस में एक सेंटर है, उनके साथ वो उनकी डिफेंस में एक और उनको ज़मीन उनके पास ऑलरेडी है। वो सिंध हुकूमत से उन्होंने कहा कि जो भी हमारे स्पेशल बच्चे हैं या खुसूसी अफराद उनके लिए भी, और जो हम आर्टिज़म सेंटर में चाहते हैं कि लोगों को ट्रेन किया जा सके, तो उसके लिए सिंध हुकूमत का ऑलरेडी इदारा एक काम कर रहा है। तो उसमें भी सिंध काबीना ने मंजूरी दी कि अराउंड कोई 70 करोड़ रुपए जो है वो सिंध हुकूमत उनको उधर उनको देगी ताकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर कायम हो। और इसका मकसद ये है कि हम इस मुआशरे में हर किस्म के, अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, तो हर मुआशरे के हर अफराद के लिए हुकूमत कुछ कर सके। और इसके लिए मैं समझता हूँ जितना सिंध हुकूमत ने आर्टिज़म पे काम किया है, आप देखा होगा कि कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में, कराची में मतलब कोरंगी में अलग है, एक और भी सेक्टर्स में मौजूद है। तो अब जो प्राइवेट लोग जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं उनको भी सिंध गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है और सिंध हुकूमत की कोशिश ये है कि उन तमाम लोगों को वो सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाए। इसके अलावा कैबिनेट में जो नए हमारे कुछ स्कीम्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि उनकी कंटिन्यूटी जारी रहे, उस पर भी फैसले किए गए। गवर्नमेंट का टोटल मुकम्मल फोकस ये है कि सूबे के अवाम को जो भी मुमकिन सहूलियात हैं वो दी जाएं। कुछ पुराने 1980 से कुछ कर्जे थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर सिंध हुकूमत के, उसको भी राइट ऑफ करने के लिए सिंध कैबिनेट ने मंजूरी दी। उसमें कुछ ऐसे थे, अब 1980s में कुछ लोगों ने कर्जे लिए हुए थे, इनफरादी लोगों ने, वो भी आया कि उनको माफ़ किया जाए। उस पर फिर कैबिनेट ने कहा नहीं जी, उनको माफ़ इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो इंडिविजुअल्स हैं, और वो कौन हैं लोग, उनकी रिकॉर्ड के लिए फिर बोला गया कि जी उनकी पूरे कवायद जमा कराए जाएँ। जो 1980 से सरकार के लोन जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ज़रिए लिए हुए हैं उसको नहीं रोका गया, उसको माफ़ नहीं किया गया जो इंडिविजुअल्स के नाम पर थे, बट जो हुकूमतों के लोन थे उसको माफ़ किया गया है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, उसका मकसद सिर्फ यह है कि हम इन गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको स्मूथली आगे लेकर जा सकें। अभी आपको एक बात का इल्म है कि सबसे ज़्यादा सिंध हुकूमत का फोकस जो है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है दुनिया की तारीख का, वो हाउसिंग स्कीम जो 21 लाख अफराद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत घर बना रही है। कल भी वज़ीर आज़म साहब आए हुए थे, तो एक प्रोजेक्ट जो कि कल उसमें वो मौजूद थे, वो भी हाउसिंग का प्रोजेक्ट था।
जिसमें सिंध हुकूमत ने गुजारिश की थी हबीब बैंक और बाकी लोगों के कुछ मुखैर हज़रात भी आ गया हैं, लेकिन मेजर हुकूमत ने बोझ सिंध हुकूमत ने अपने ऊपर उठाया हुआ है। और रोज़ाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों को सनतें दी जा रही हैं। लाड़काना में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब खुद आए। उन्होंने 5000 से ज़ायद ख़वातीन को, जो बेघर ख़वातीन थीं, बेघर फैमिलीज़ थीं, उनको सनतें दी 5000 से ज़ायद, और उनको हुकूमत मुफ्त में घर भी बना के दे रही है और ज़मीन का टाइटल भी उनके नाम पर कर रही है। इसी तरीके से परसों कंबर शहदाद कोर्ट में गरीब ख़वातीन को हुकूमत सिंध ने वो टाइटल्स दिए। कल डिस्ट्रिक्ट दादू में उन गरीब ख़वातीन को हुकूमत सिंध ने टाइटल्स दिए। इस तरीके से हर ज़िले में हुकूमत दे रही है। अभी 8, 9, 10 मुहर्रम के एहतराम की वजह से वो तकरीबात नहीं है। फिर ये जैसे मुहर्रम ख़त्म होगा तो हर ज़िले में जो है हम उन मुस्तहिक ख़वातीन को मेरिट की बुनियाद पे, जिनके घर गिरे हैं, जो वाकई जिन लोगों के लिए इश्यूज़ हैं, मेरिट की बुनियाद पे उन ख़वातीन को हुकूमत सिंध जो है वो सनतें दे रही है कि वो मुफ्त में, उनके ज़मीन के मालिक भी अब वो हैं, उनको घर भी मिलेगा, अपनी छत भी मिलेगी, अपना जो है ज़मीन भी मिलेगी। तो ये, और कल ये बात हुई थी कि पूरी दुनिया में आज दिन तक कोई ऐसा मुल्क नहीं, किसी एक मुल्क का नाम कल ले रहे थे, मैं शायद जहन में नाम मैं भूल गया, नेपाल पता नहीं कौन सा मुल्क था, जहाँ पे कोई 8 लाख लोगों को घर मिले थे। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड नेपाल का, कोई और मुल्क का, अगर मैं गलत नाम ले लूँ तो मुझे माजरत कीजिएगा। लेकिन 21 लाख ख़ानदानों को, एक ख़ानदान में आपको पता है कितने लोग होते हैं, 21 लाख अफराद की बात नहीं कर रहा, 21 लाख ख़ानदानों की बात कर रहा हूँ। 21 लाख ख़ानदानों को अगर कोई हुकूमत घर दे रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जैसे ही वज़ीर आज़म बनेंगे, तो घर सिर्फ सिंध में नहीं गिरे हैं, घर पूरे पाकिस्तान में गिरे थे। जब घर पूरे पाकिस्तान में गिरे थे तो हर हुकूमत का ये काम था कि वो अपने अपने इलाकों में, जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं, अपने अपने इलाकों में लोगों को घर बना के दें। आपने देखा कि उस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी, उनको पैसे भी मिले थे। क्या किया उन पैसों का? जो सैलाब ज़दगान के लिए पैसे मिले थे, वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे इमरान खान के वकीलों को गए उसके केसेस पे, वो पैसे जलसे करने में उड़ाए गए, वो पैसे सोशल मीडिया में अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के सियासी लोगों के खिलाफ, अपने मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के इदारों के सरबराहों के खिलाफ मुहिम चलानों में वो पैसे ज़ाये गए। एक घर भी वहाँ पे किसी का नहीं बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक घर भी हुकूमत ने नहीं बना के दिया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, क्योंकि हमारी हुकूमत सिर्फ सिंध में थी, अगर हमारी हुकूमत पूरे पाकिस्तान में होती तो हम हर इलाके में जाके वो घर बनाते। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वादा भी ये किया है कि जैसे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत आएगी तो जहाँ जहाँ घर गिरे हैं, चाहे वो पंजाब में गिरे हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में गिरे हों, चाहे वो बलूचिस्तान में गिरे हों, चाहे वो कश्मीर में गिरे हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में गिरे हों, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पे घर वो बना के देगी। ये पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है, ये पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने कहा कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं कि किसी मुल्क में दुनिया में ये नहीं हुआ, लेकिन आपके और हमारे मुल्क में और आपके और हमारे सूबे में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां 21 लाख अफराद को घर बना के दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये अब घर बनाने का, और उन घर पर सिर्फ घर बना के नहीं दे रहे, वो लोग जिन जब से पाकिस्तान बना उनके पास अपने ज़मीन का एक टुकड़ा, 1 इंच नहीं है, उन लोगों को ज़मीन की मिल्कियत भी दी जा रही है कि आप इस ज़मीन की मिल्कियत लें, अब ये ज़मीन भी आपकी है, ये घर भी आपका है, ये छत भी आपकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी और कोई अवामी खिदमत नहीं हो सकती, इससे बड़ी पूरी दुनिया में कोई अवामी खिदमत नहीं हो सकती। क्यों? आप सब लोगों को एहसास है कि जब कोई इंसान किसी किराए के घर में रह रहा होता है या कोई इंसान की अपनी छत नहीं होती, आप देखें लोग कभी कभी फुटपाथों पर सोते हुए नजर आते हैं आपको, तो क्या एक एहसास हो रहा होता है? वो एहसास अगर है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है कि वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
लोगों के वो जो हर इंसान का बड़े में बड़ा ख्वाब होता है उसका अपना घर, वो अपना घर जो है उसको वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बना के दे रही है। तो यही अवामी खिदमत है, यही जज्बा है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। आप जब इस काबीना की मीटिंग में थे तो सब सेनेट ने आर्मी एक्ट का बिल जो है वो मंजूर किया है और उसमें एक नुकता ये है कि जो शख्सियत सरकार में रहते हुए कौमी राज फाश करती है उसे 5 साल की सजा भी और नाहरियत का सामना भी करना पड़ेगा। तो साइफर के नाम पर एक कौमी राज को फाश किया और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि वजीर आजम उन्हें नहीं करनी चाहिए रियासत के, मगर उन्होंने वो राज कारगिल केस में भी ऐसे ही किया था। कौन से केस में? कारगिल केस में। अच्छा, मैं आपको अर्ज कर लूं, किसी ने भी किया हो, एक जब आप किसी मनसब पे होते हो कि आपके सीने में राज होते हैं, वो राज आपके सीने में होते हैं कि आप मरते दम तक मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, वो राज कभी नहीं निकलेगा। ये राज कभी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सीने से नहीं निकले, ये राज कभी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के सीने से नहीं निकले, ये राज कभी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के सीने से नहीं निकले। जो भी पॉलिटिशियन अगर अपनी ज़ाती इक़्तिदार की लालच में, अपने ज़ाती इक़्तिदार की हवस में, उस कुर्सी की लालच में, कुर्सी की हवस में अगर कोई भी सियासतदान या कोई हुक्मरान ये काम करता है तो मुल्क का जो मौजूदा कानून है उसको हरकत में आना चाहिए। तो तव्हांजी जेके सनत खातो आहे जाम इकराम धारे जी ख़ासि कारकर्दगी नाहे रही, 4 सालनि अंदरि जेके उहे 450 सनतूं बंदि थी वयूं आहिनि साइट जूं, ऐं सिमाल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन जेको आहे वो 40 करोड़ रुपया हुकूमत खां ग्रांट वठे पियो। त इहे इदारा तव्हांजा तबाह आहिनि ऐं जेकी तव्हां ज़मीन ॾियो था वो कब्ज़ा इन जे लाइ ॾियो था। समझ गया। पहले वो मेरा भाई नाराज, उसका जवाब पूरा दे दूं मैं। हाँ, जवाब यही था कि जी कि जो भी कानून के दायरे में एक चीज़ है जो कानून से बाहर जाता है और इस तरह के अहम कौमी राज, चाहे साइफर के हो या कोई भी राज किसी ने भी अगर बाहर ज़ाती मफाद के लिए पब्लिक किए हैं तो कानून के दायरे में आएगा, उसको सज़ा मिलेगी। अब आपकी जो बात है इंडस्ट्रीज़ की, देखिए जी इंडस्ट्रीज में बहुत काम हुआ है। मैंने आपको चंद दिन पहले की बात बताई कि चंद दिन पहले दाबेजी इकोनॉमिक जोन हुआ है, उससे पहले नूरियाबाद में एक इंडस्ट्रियल जोन का काम शुरू हुआ है। इसी तरीके से मैंने बताया कि सक्खर में बनाने जा रहे हैं, हैदराबाद में बनाने जा रहे हैं और कराची में मज़ीद इंडस्ट्रियल जोन आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को पता है कि ये मुल्क की मईशत कैसे चलेगी। मुल्क की मईशत सिर्फ सरकारी नौकरियों दोनों से नहीं चलेगी। मुल्क की मईशत चलाने के लिए आपको मुल्क में मज़ीद सनतें लगानी होंगी। सनतें लगाने के लिए आपको सनतें लगाने का एटमॉस्फेयर देना होगा। सनती एटमॉस्फेयर देने के लिए आपको उन सनतकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देनी होंगी। तो जब आप वो सारी चीज़ें देंगे तो ही लोग सनत लगाएंगे और उसके लिए हुकूमत ने फराख दिली करनी होगी। तो वही हुकूमत जो है वो फराख दिली कर रही है। मुलाकात की कल प्राइम मिनिस्टर आपकी अलहदा से एक मीटिंग रखी गई थी, क्या आपने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग की? क्या प्राइम मिनिस्टर से आपकी बात हुई है? कोई वो सामने नहीं आ सकी, क्यों अलग मीटिंग आपकी हुई? देखिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मेहरबान है, उनकी मेहरबानी। उन्होंने चाय पे मदऊ किया था तो चाय पे मैंने हाजिरी दी थी। अब जो बातचीत हुई थी ऐसी कोई बात नहीं जो मैं कोई ऐसी पब्लिक में कोई ऐसी ख़ास कोई ऐसी इम्पोर्टेंट ऐसी बात नहीं है, सिर्फ गपशप थी। जी मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि वो कौन से सरकारी इदारे हैं जो बंद हो गए, आपने उनके कर्जे माफ़ किए, उसके अमाउंट कितना है और वो निजी लोग कौन है जिनको कर्जे आपने माफ़ नहीं किए, थोड़े से उनके भी डिटेल्स बताएं। अमाउंट कितना है, सिंध के कौमी खजाने को कितना नुकसान आज आपने पहुंचाया है? 17 लास्ट में। हाँ जी,
अब आप बोले तो मैं आपको पूरी लिस्ट थोड़ी देर बता दे कुछ सीधा सीधा। जो इंडिविजुअल किसी का भी कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो काबीना ने मना कर दिया किसी भी इंडिविजुअल को जो है नहीं कि बाकी जो सरकारी इदारे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, एक भाई साहब मैं नाम ले लेता हूँ। लोन टू सिंध कोऑपरेटिव बैंक जो था वो था, फिर लोन टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोन टू ज़कात ऑर्गेनाइजेशन, लोन टू हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी HDA, लोन टू हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध शुगर कारपोरेशन, इस तरीके से सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन जो SRTC को लोन दिए गए थे, फिर SRTC को दिए, फिर KTC को दिए, फिर KTC को दिए, फिर सैलरीज एम्प्लॉयज लोकल गवर्नमेंट नौशेरो फेरोज, इस तरीके से जो है ना सुई सदरन गैस, ये मैं आपको लिस्ट देता हूँ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, उनका कहना है सिंध काबीना इजलास में मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी दी गई।